आज के प्रसंग में शुरू भगवान श्री महर्षि शरभंग को दर्शन देकर कुछ दिन सुदीक्षण के पास रहकर महर्षि अगस्त के आश्रम में पहुंचे हैं। उन्होंने पंचवटी जाने की सलाह दी है। भगवान श्री वहां भी पहुंच गए हैं और लक्ष्मण से कहा है पर्णकुटी तैयार कीजिएगा, हम यही निवास करेंगे। इससे पहले जटायु से मिलन हो गया है, उनसे परिचय हो गया है। परसों आपकी सेवा में जो अर्ज की जा रही थी उस चर्चा को आगे जारी रखते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, उनका शरीर जलाने को तैयार है। मां कुशल्या ने निर्णय लिया है कि पति के शरीर के साथ ही वे भी जल जाएंगे। सती होने का निर्णय ले लिया है। भरत जी महाराज को पता चलता है कि बड़ी मां ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है। मातेश्वरी कुशल्या के पास पहुंचते हैं, प्रणाम किया, पांव पकड़े। मां, तेरा पापी पुत्र तेरे से प्रार्थना करता है, ये पापी भरत तेरे से प्रार्थना करता है, तेरे पांव पर अपना मस्तक रख के गिड़गिड़ा के याचना करता है, भीख मांगता है। सती होने का निर्णय बदल दे, तो सती ना हो। यदि सती होना चाहती है तो मुझे और शत्रुघ्न को गोद में बिठा के सती होना, हम दोनों भी साथ ही मर जाएंगे। तनिक सोच मैया, मेरा सब कुछ तो पहले ही लुट गया, कहीं तू भी न रही तो मैं किसके पास रहूंगा। अब सोचती हो कि मैं महारानी कैकेयी के पास फिर कभी वापस जाऊंगा? कभी नहीं। तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। तू भी सती हो गई तो ये तेरा भरत कहां रहेगा? इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। थोड़े दिन के लिए मां मेरी बात मान, थोड़े दिनों के अंदर ही मैं आपको राम जी के दर्शन करवाऊंगा। ऐसी कहने की देरी थी, मां कुशल्या ने अपना निर्णय तुरंत बदल दिया। तुलसी कहते हैं भरत को जिंदा रखने के लिए एवं प्रभु राम के दर्शनों की आस से सती होने के निर्णय को बदल दिया। राजा दशरथ का शव जलाया गया है। शव यात्रा जब निकली, ये सब कुछ सब लोगों को पता है क्या हो रहा है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। शव यात्रा के पीछे सब गाते जाते हैं, अब बोलो सीताराम सीताराम राम 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 राम, अब बोलो सीताराम राम 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 राम। इसी ध्वनि, इसी गूंज के साथ ही राजा दशरथ के शव को जलाया गया है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पिता के शरीर को जलाने के बाद सीधे मां कुशल्या के महल में गए।
जाके कहते हैं, मां रो रहे हैं, बिलख रहे हैं दोनों भाई। मां पूर्णतया अनाथ हो गए। सिर पर पिताश्री का छाया नहीं रहा, साया सिर से उठ गया। पिताश्री जैसा भाई जिसको इस वक्त हमें सहारा देना चाहिए था, वह पास नहीं, वह भी जंगल में बस रहा है। मां हम पूरी तरह अनाथ हो गए। भरत शत्रुघ्न दोनों बिलख रहे हैं। मां ने दोनों को अपनी गोद में बिठाया है, अपनी छाती से लगाया है। मां की छाती भी ठंडी हुई और दोनों पुत्रों को भी शांत किया।